बाबा जी के बारे में उल्टे सीधे प्रचार किए जा रहे हैं, जिससे जो बाबा जी के प्यारे बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किल, मतलब बहुत आहत होते हैं, वो मन पे बहुत ज्यादा ठेस लगती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन चीजों को साफ करूं, और जो लोग ये सब काम कर रहे हैं उनको भी एक हम संदेश दे सकें कि भाई ऐसा आप मत कीजिए और ये गलत है। तो पहले तो अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वास्तव में सनातन धर्म और हिंदू धर्म कहता क्या है। जी ठीक है, देखिए हमारा सनातन धर्म मतलब, सनातन धर्म का मतलब होता है ईश्वर के नियम। सनातन मतलब जो सबसे पुराना है, और धर्म मतलब जिसको हम अपने जीवन में जीते हैं, धारण करते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। तो उसको बोलते हैं ईश्वर के नियम। ठीक है जी, परमात्मा एक है। बाबा जी ने इस बात को सत्यता के साथ कहा और प्रमाणिक तथ्यों के साथ कहा कि सबका मालिक एक। और दूसरा चरित्र आ जाता है हिंदुत्व का। ठीक है, हिंदुत्व का वास्तविक शब्द ये होता है जो झुक जाता है, जो अपने गुरु के चरणों में, जो अपने इष्ट के चरणों में समर्पण कर देता है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। ठीक है, अब बाबा जी, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि बाबा जी इस्लाम में जन्मे थे, लेकिन बाबा जी जैसा हिंदुत्व मतलब ईश्वर को मानने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं था। वो हिंदुओं के लिए संत थे और मुसलमानों के लिए फकीर थे। ठीक है, और जैसे जैसे जो जिस भावना में उनको मानता था बाबा जी उनके लिए वो थे। अब हमारा हिंदुत्व ये कहता है कि आप जन्म कैसे भी लेते हो, आप ज्ञान अपने कर्म से लेके आ सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी आपको इसी धरती पे होना होगा, अपने अनुभव से, अपने कर्म से और अपने पुरुषार्थ से। ठीक है, तो बाबा जी हर हमारे घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है, आप देखते हैं हम उसको क्या कहते हैं, भगवान का रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं हम भगवान का रूप? क्योंकि भगवान ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो बाबा जी तो साक्षात ये उन्होंने जो चरित्र दिया हम लोगों को, वो एक परमात्मा का दिया। इस कलयुग में कैसे सरल और सहज होके हम उसे एक परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे गुरु बनके हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया है। और बात आती है अध्यात्म की, तो जैसे बताया कि हिंदुत्व के अंदर ब्रह्म ज्ञानी हमें अपने अनुभव से, अपने पुरुषार्थ से और अपने कर्म से होना पड़ता है। तो जितना मैंने बाबा जी के बारे में जाना है, 45 साल की उम्र में, जैसे आज आप कह सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा है, कहते हैं ना महात्मा बुद्ध को 30 साल की उम्र में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे ही हम सबको भी एक उम्र, एक जीवन की अवस्था निश्चित होती है। हिंदुत्व हमारा ऐसा है कि वो बताता है कि आपका प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार आपको ये जीवन मिला है। तो हमने जो पुरुषार्थ किया होता है, एक उम्र में आके हमें ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बाबा जी को 45 साल की उम्र में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था उनके जीवन में जागृत हुई। अब जब ब्रह्म ज्ञान जागता है तो वो स्वयं ईश्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? ईश्वर। जब हमारा चरित्र, हाँ बिल्कुल, जो हमारा चरित्र पहले था, मैं जीता था, अब जब मेरे अंदर ब्रह्म जाग गया, ईश्वर, वो आत्मा जागृत हो जाती है, तो कौन हो जाता है? स्वयं ईश्वर हो जाता है। यही भाव मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा जी ने बहुत सारे पंथों में जो कमियां देखी, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने ये भी देखा कि भाई ठीक है, इस्लाम में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे चरित्र हैं, हिंदुइज्म में भी कुछ अच्छे, कुछ बुरे चरित्र हैं, और सब में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा जरूर आज के समय में, पहले नहीं, आज के समय में जैसा ये समय चल रहा है। तो उस समय को देखते हुए बाबा जी ने ये जो एक साईं व्यवस्था बनाई, साईं मतलब सत्य ईश्वर की राह पर चलने वाला, बिल्कुल ठीक है, उस आचरण को मानने वाला। ठीक है, तो अब जो वो व्यवस्था बनाई, उसमें जो बाबा जी के बच्चे थे बड़े श्रद्धा और भाव के साथ लगे, लेकिन उनका संपूर्ण झुकाव, मैंने बताया ना, हिंदुत्व का मतलब होता है ईश्वर के आगे झुकना, ईश्वर को मानने वाला। तो उनका संपूर्ण झुकाव जो था वो निर्विकार, साकार और निराकार पर, जबकि इस्लाम में सिर्फ निराकार की पूजा होती है। ठीक है, पहला तथ्य तो यह है कि बाबा जी निर्विकार मतलब जो स्वरूप हम मूर्ति बनाते हैं उसको भी मानते थे। दूसरा साकार, जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु सदगुरु कहते हैं, उसको भी मानते थे। और तीसरा निराकार, वो कहते थे निर्विकार,
से साकार की अवस्था में, साकार से निराकार की अवस्था में आप पहुंच सकते हो। लेकिन पहले आपको निर्विकार अवस्था में जाना पड़ेगा, फिर आप साकार में जा सकते हो और फिर निर्विकार में। जैसे हम एक बच्चे को पहले प्लेवे में डालते हैं, फिर वो अपना ग्रेजुएशन करता है और फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो बाबा जी ने पूरा, हाँ, सारी नीचे से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप जाओगे। तो बाबा जी ने नीचे से शुरुआत की ताकि लोगों को धर्म के साथ जोड़ा जा सके, उस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है। और इसलिए वो सबसे सच्चे हिंदू थे। जो लोग आज बोलते हैं वो वास्तव में वो हिंदू हो ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि बाबा जी जन्मे, ठीक है। अब मेरे जन्म का तो अधिकार मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है रोबिन जी, कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म का अधिकार जरूर है, ठीक है ना। तो वो सबसे बड़ा बाबा जी का जो चरित्र था, महाचरित्र, वो जान के इस कलयुग में बाबा जी इस्लाम में अवतरित हुए कि लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके। कहते हैं ना, एक मुश्किल जो राह होती है ना, वो अगर कोई चुनता है तो सच्चा जानने वाला, चलने वाला वही होता है। तो बाबा जी ने हमारे कल्याणार्थ ये बहुत बड़ी एक हम पर अनुकंपा करी है। दूसरी बात आ जाती है, शिरडी में हम जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक साउंड आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी बात, हम शिरडी में जाते हैं, आप देखते हैं 4 टाइम की आरती होती है हमारी, ठीक है। सत्यनारायण जी का अपना कथा होती है, विष्णु सहस्त्र पाठ का पाठ किया जाता है। आप कैसे ऐसी बातें बोलते हो? बाबा जी का तो मंदिर पूरा हमारे वैदिक मंत्रों से, वैदिक व्यवस्थाओं से भरा पड़ा है। ये जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत बाबा जी को बदनाम करना चाहते हैं। बाबा जी के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा बच्चे मानने वाले हैं, इनको उस भावना से ईर्ष्या होती है, ठीक है, कि बाबा जी ने इतना सरल रास्ता क्यों दिखाया। और मैं तो सभी संगत से यही अनुरोध करूंगा कि उनको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। सरल और सहज होकर, भक्ति का मतलब होता है बाबा जी के आचरण को अपने जीवन में उतारना। भक्त बनकर बाबा जी की भक्ति में लगना चाहिए। बाबा जी आपकी सभी अवस्थाओं को ठीक करने वाले हैं, आपका हर पल मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये मैं आपको बोलूंगा। तो पूरे मंदिर की व्यवस्था, और कहीं भी आप मंदिर में चले जाइए, आपको पूरा एक जो हमारी वैदिक पूजा पद्धति है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उन लोगों को मेरा जवाब है जो कहते हैं बाबा जी मुसलमान है और इनको मंदिर में नहीं रहने देना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जवाब है कि हमारा हिंदुत्व ये कहता है कि कोई भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। हमारे यहाँ उदाहरण है वाल्मीकि जी का, हमारे यहाँ उदाहरण है नारद जी का, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो निम्न से ऊंचे हुए, ठीक है ना। तो हमारा हिंदुत्व ये कहता है कि आप ज्ञानी पैदा हो सकते हो, बुद्धिमान पैदा हो सकते हो, ताकतवर पैदा हो सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आपको यही मिलेगा। तो बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी 45 साल की उम्र में जब हुए, और जितनी भी आप कथाएं आज टीवी पे देखते हैं, उनके चरित्र की देखते हैं, तो वो उसके बाद की ही हैं, ठीक है ना, उसके बाद की ही हैं, ठीक है ना। तो मैं इसी बारे में यही कहता हूं कि बाबा जी से जैसा संत, फकीर, दरवेश इस कलयुग में वही थे अकेले, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और उनके आचरण को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो सदा और सदा सुखी रह सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 उत्तर थे बाबा जी के बारे में। अब आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यही हर कोई बंदा यही फेस करता है, या तो किसी की फैमिली वाले बोलेंगे ये मुस्लिम थे, आप क्यों मानते हो। तो यही आपने बहुत बड़ा जो भी ये था कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया। और ये मैं वीडियो पोस्ट भी करूंगा, और ये ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करें। और आप बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोशिश की जाएगी इस दास द्वारा जवाब देने की। और जिसका भी कोई भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। बाबा की तो सिर्फ 2 ही वर्ड बाबा ने बोला है, एक श्रद्धा और एक सबूरी। श्रद्धा सबूरी जरूर होनी चाहिए। हाँ, बस देखिए रोबिन जी, होता क्या है कि अभी हम बाबा जी के पास ज्यादातर अभी लोग जो जुड़ते हैं
होता क्या है, हम विश्वास के साथ आते हैं। एक बंदे ने बताया कि भाई बाबा जी ने ये काम किया था, मेरा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और वो विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो बाबा जी के दरबार से ना कभी खाली जा सकता है, ना कभी गया है। आप पुराना उठा लीजिए और आगे का देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हो। सब्र रखना है, ये विश्वास रखना है कि मेरे मालिक मुझे अच्छा ही देंगे। कैसे गलत हो सकता है ना। किसी का आंसर है अनमोल वर्मा जी का, साईं बाबा के गुरु कौन थे? साईं बाबा जी के वास्तव में गुरु जो थे, देखो संसारिक गुरु बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में उनके जो गुरु थे वो शिव थे। सच्चिदानंद शिव ही उनके गुरु थे, ठीक है, और कोई दूसरा उनका गुरु नहीं था। अब हम बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि फलाने थे फलाने थे, वो तो एक उन्होंने सबके साथ एक साम व्यवहार था उनका, सबके साथ। जो कोई कहता था कि ऊपर बैठ जाओ तो उसके साथ ऊपर बैठ जाते थे, कोई कहता था भाई तुम नीचे बैठ जाओ तो वो नीचे बैठ जाते थे। यही तो एक फकीर की सच्ची निशानी होती है, यही तो एक परमात्मा को मानने वाले की सच्ची निशानी है, जो उनके अंदर संपूर्ण झलकती थी। वो तो कहने की बात है, लेकिन जैसे कुछ लोग बोलते हैं दत्तात्रेय के अवतार थे, ये इनके अवतार थे। देखो हमारा जो सनातन धर्म कहता है, मैंने आपको बताया कि ज्ञान आप ऊपर से लेके आ सकते हो, कोई भी अवतार जन्मता नहीं है, अवतार होना होता है अपने पुरुषार्थ से, कर्म से। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, ठीक है, तो आपको कर्म क्या करना है, पुरुषार्थ वाला कर्म करना है। तो आप भी एक साधारण से असाधारण, हमारे यहाँ होते हैं ना सब लोग, एक आदमी कोई ठेला लगा रहा होता है और फिर एक बार उसका समय आता है तो वो बहुत बड़ा महान संत बन जाता है। मैंने ऐसे देखे हैं, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है। तो जो भाई यहाँ अवतार बनने की परमात्मा ने आप सबको क्षमता दे रखी है, आपको भी, मुझे भी, हर व्यक्ति को। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने आप को उस अवस्था में जोड़ नहीं पाते, वो संसार में चल रहे हैं, प्राप्त कर्म होता है जिस वजह से वो जोड़ नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर प्राप्त की अवस्था भी मेहरबान होती है, और आज वो परमात्मा के प्रति बड़े समर्पित होते हैं और समाज कल्याण के लिए कुछ लोग चलना चाहते हैं। कुछ लोग, ज्यादातर लोग बरगलाने वाले हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो सब पे रहेगा। तो जो लोग चलाना चाहते हैं तो वो अवतार अपने आप हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक बात कही गई है, 33 करोड़ देवी देवता, वैसे वो आज की डेट में 36 करोड़ 800 कुछ है, ठीक है। ये वो संख्या है जिसको हम कहते हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जो परमात्मा हो गए, ये उनकी संख्या है, ठीक है ना। तो अवतार हुए तभी परमात्मा की प्राप्ति ले। अवतार होने के लिए यही एक पृथ्वी ही हमारा सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां पर आप संपूर्ण समर्पण कर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति आप भी अवतार हो सकते हो। ये हमारा हिंदुत्व कहता है, ये हमारे वेद कहते हैं, ये हमारा पुराण कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वेदास और पुराण कहते हैं। अगर किसी ने उसको बहुत अच्छे से जाना हो तो, एक गुरु के माध्यम से जाना हो। और हाँ, गुरु के माध्यम से। एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं कि मैंने इनके व्रत रखे, बाबा मेरी नहीं सुनते, आप ज्यादा मानते हो, आपकी ज्यादा जल्दी सुनते होंगे, आप बाबा को बोल के देखो। तो मुझे तो खैर पता है इसका आंसर, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। काफी लोग के मैसेज आते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, मैं तो बहुत मानती हूँ उनको, मैं बहुत मानता हूँ, वो मेरी नहीं सुनते, मैं 500 बार बोल चुका हूँ, मैं 100 बार बोल चुका हूँ। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर तो यही है कि वो बाबा जी पर श्रद्धा रखते ही नहीं है। जो बच्चा श्रद्धा रखता है और सब्र रखता है, उसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जिसने भी श्रद्धा रखी है ना, उसको ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो विश्वास के साथ आए। किसी ने बोला कि बाबा जी काम कर देंगे, फिर 2 महीने बाबा जी के पास है। किसी ने बोला फलानी जगह काम होगा तो वहां चले जाएंगे। तो इन लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं है राजे। वास्तविकता यही है कि अगर आप अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास रखते हो, तो मैं समझता हूं अगर उसने मेरे को थप्पड़ भी मारा है तो मेरे फायदे के लिए मारा। अगर वो मेरे, क्योंकि ये सब मेरा प्राप्त है, प्राप्त तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है 90% तो प्राप्त है ही है, 10% हम रहमत ले सकते हैं, मतलब छतरी ले सकते हैं। आप बरसात में निकलते हो,
मैं भी निकलता हूँ। मेरे अंदर विचार आता है कि यार आज मौसम थोड़ा ऐसा है, मैं छतरी लेके चलता हूँ, और आप बिना छतरी के चले गए, आप पूरे गीले हो जाओगे, मैं थोड़ा सा बच जाऊंगा। बस ये जो बचने वाला तरीका है, इसको रहमत बोलते हैं। तो जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, बाबा जी ने तो हमेशा बार बार कर्म के ऊपर ही, मतलब उनके आप जितने एपिसोड देख सकते हैं रामानंद सागर जी के, उन्होंने कर्म के ऊपर भी सच्चा संदेश दिया है। वो कहते हैं कर्म कर, धर्म को अपना, प्रेम कर, करुणा कर, त्याग कर, शुद्ध विचार रख। तो जब तक हम ये विचारों को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते, तब तक हम बाबा जी के व्रत सच्चे नहीं रख सकते। और जिस दिन हम ये व्रत रख लेंगे ना, ईमानदारी का, सच्चाई का, निंदा चुगली हमने नहीं करनी, हक हलाल की कमाई खानी है, मैं कहता हूं उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाबा जी मेरा ये काम कर दो। अगर उसके अच्छे के लिए है तो वो काम उसके कहने से पहले हुआ है, और अगर उसके अच्छे के लिए नहीं है तो उस काम में भी बाबा जी मार्गदर्शन करेंगे, बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अब जो लोग ऐसी भावना रखते हैं, तो आपको पता है कि वो लोग सच्ची भावना के साथ बाबा जी के साथ जुड़े नहीं। अगर जुड़े होते, इन नियमों के साथ जुड़े होते, तो बाबा जी जिस रूप से उनका कल्याण करते। ये उनके लिए आंसर है। कर्म से एक बात याद आई, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि मैं तो बहुत मानता हूँ इनको, मैं तो कर्म भी करता हूँ, मेरे साथ ऐसा दुख हो रहा है, और जो नहीं नास्तिक है उसके साथ सुख हो रहा है। आप रोबिन जी एक चीज जानते हैं कि अगर कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है, एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा, या उसने अच्छा पेपर किया है नहीं किया, ये कौन बताएगा? टीचर बताएगा कि वो खुद बताएगा? बताइए आप, तो कौन टीचर ही बताएगा ये? बताएगा, टीचर ही बताएगा। हाँ, तो यही बात है। आप कह रहे हो मैं अच्छा कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो बाबा जी बताते हैं। अगर बाबा जी आपको नहीं इच्छा पूरी कर रहे, आपको आपकी मांगे जो हैं वो अच्छी होंगी तभी वो देंगे, अच्छी नहीं है तो वो नहीं देंगे। तो इसका मतलब आपने अभी, आप कह रहे हो कि आप सही हो, लेकिन बाबा जी की नजर में आप सही नहीं हो। अगर होते जैसे तो कुछ लोग गारंटेड कहते हैं आपको लाभ कि मिलते। कर्म, हमें पिछले जन्म के भी कर्म भुगतने पड़ते हैं। निश्चित रूप से देखो ऐसा होता है, ये सृष्टि समझ लीजिए अरबों साल से चल रही है, ठीक है, और बाय वन बाय वन बाय वन, ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है। आप ये अभी 86 करोड़ 800 योनिया मैं कहता हूं कि ऐसा हो चुका है, जबकि हमारे ग्रंथों में 84 लाख का वर्णन है। लेकिन हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये नए समय पर नए दिन में एक नई योनि को जन्म देती हैं। योनि मतलब नया जन्म, ठीक है। तो हम, अगर आज मैं ऐसा बनाऊं, मैं यहां बैठा हूं, आप वो काम कर रहे हो, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, तो ये प्रारब्ध ही तो है। नहीं तो सबको भगवान एक जैसा बना देते। अब जैसे नीम का पेड़ है, हर जगह नीम का पेड़ एक जैसे ही होता है ना, ठीक बात है ना। बिल्कुल पीपल का बिल्कुल। पेड़ है, हर जगह पीपल का पेड़ एक जैसे ही होता है। पहाड़ है कहीं पे तो पहाड़ एक जैसे ही होते हैं। हम क्यों अलग अलग है? क्योंकि प्रारब्ध है इसलिए, ठीक है ना, प्रारब्ध है इसलिए। तो प्रारब्ध इस कलयुग में इस समय पर हमारा 90% जीवन पहले से निश्चित है। कितना? 90%। मैंने पहले भी आपके साथ टॉपिक में ये बात बताई थी। बिल्कुल, 10% हमारे, हाँ, 10% हमारे हाथ में है, इन द सेंस कि 24 घंटे एक दिन में होते, आप मानते? उस 24 घंटे में आप सोते भी हैं और भी काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका 22 घंटा पहले से निश्चित है, और 2 घंटे आपके हाथ में। और वो 2 घंटे जो आप दिन में जागे होते हैं, वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ मैंने ईमानदारी का कमाना है, कहाँ मैंने ठगी करनी है, ये सब 10% में। अगर आप 10% रहमत है तो आप अच्छा कर लेंगे, रहमत नहीं है तो उस 10% में आप सबसे ज्यादा बुरा करेंगे। वही बुरा आपके लिए अगले जन्म, जो अगला जन्म निर्धारित करेगा, वो जो बुरा आपने 10% में किया उससे आपको अगला नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए कि प्रारब्ध तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप चाहे जैसे मर्जी प्यार से भुगत लीजिए, रो के भुगत लीजिए, या बाबा जी की शरण में आके नाचते हुए भुगत लीजिए, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। बाबा जी खुद कहते हैं, हाँ, बाबा जी ने कहा कि दुख कम हो जाएंगे, दुख को वो कम कर देंगे, लेकिन भुगतना तो हमें वो क्या, पड़ेगा ही। नहीं नहीं, वो क्या करेंगे, आपको इतनी हिम्मत दे देंगे,
ठीक है ना, कि आप उसको आसानी से सह सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा, छोटा सा पेट में दर्द हो तो वो अपना, मैंने हॉस्पिटल में गया, एक आदमी को पेट में दर्द था, वो चिल्ला रहा था बहुत ज्यादा। तो कई ऐसे होते हैं बेचारे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं फिर भी हंस के बात कर रहे होते, तो रहमत है ना, ठीक है ना। रहमत नहीं है तो छोटा सा पेट दर्द भी आपको चिल्लाने पे मजबूर कर देगा, और रहमत है तो इतनी सारी तकलीफ होते हुए भी हंसते हुए लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। बात सारी रहमत की है। तो धर्म, अगर हम धर्म का आचरण करते हैं तो बाबा जी हमारे पर प्रसन्न होते हैं, फिर हमें कोई झुका नहीं सकता, फिर हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता, फिर जीवन की जितनी सुविधाएं हैं वो हमारे से पीछे नहीं हो सकती, हमें प्राप्त होंगी होंगी। और बाबा जी को प्राप्त करने के लिए मैं सच्चाई बताऊं आपको, सबसे पहले सुखी होना होगा। अगर हम सुखी नहीं है तो बाबा जी की भक्ति कैसे कर पाएंगे, आप ये सोचिए, ठीक है ना। अगर हम दुखी है, मन में संताप है, मन में इच्छाएं हिलोरे ले रही हैं, शरीर ठीक नहीं है, तो हम भजन कहां से करेंगे, भक्ति कहां से करेंगे। फिर हम कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, हाथ में कुछ लगना नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है, जो हो गया सो हो गया, आप जाग जाओ, अब बाबा जी की भक्ति की तरफ जाओ। भक्ति मतलब होता है अपने इष्ट का आचरण। बाबा जी का जो आचरण था जीवन का, वो साईं सहज चरित्र को आप बार बार कंठस्थ करेंगे, लेकिन मेरे जैसे दास हैं बताने के लिए क्या बाबा जी का आचरण था। बाबा जी का आचरण था प्रेम। अगर आप अपने जीवन में प्रेम धारण करोगे तो आप आगे आगे, बाबा जी आपके पीछे पीछे। अब प्यार और प्रेम में बहुत अंतर है। प्यार आप उससे करते हो जिससे आपकी जरूरत होती है, प्रेम आप देते हो उसके उम्मीद में, मांगते कुछ नहीं हो। दूसरी आंखों में आप करुणा रखोगे, है ना, आंखों में करुणा रखोगे, ठीक है ना। ये बाबा जी के नियम है। जुबान, अब कई लोग कहते हैं कि बाबा जी मुसलमान थे, मांस खाते थे। मैं आपको कहता हूं कि 45 साल तक पहले उनके जीवन चरित्र का क्या था मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उन्होंने शुद्ध आचार शुद्ध विचार का एक नारा दिया, आप अच्छा खाओ, क्योंकि बाबा जी कहते थे सब जीवों में परमात्मा है। अब जब ब्रह्म ज्ञानी हुए तभी तो ये बात बोली। तो उन्होंने मांस और मदिरा को बिल्कुल लोगों के घरों से छुड़वा दिया, ठीक है। इसीलिए उस समय पर उनके बहुत कम शिष्य थे, क्योंकि बाबा जी बहुत कठोर थे। नियमों के प्रति अगर कोई अवहेलना करता था तो उसी समय उसको भगा दिया करते थे, ठीक है। मैं भी आज यही बात कह रहा हूं, इसीलिए आता था। जब आप कहते हैं ना, आप अगर नियम वाले हो, जैसे एक आर्मी वाला होता है ना, आप आर्मी वाले के सामने जाते हो और जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करते हो तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता है, ठीक है, उसको नियम पसंद है। तो बाबा जी को भी नियम पसंद थे, जो मैं आपको बता रहा हूं। शुद्ध आचार शुद्ध विचार, भजन सत्संग, मन में संयम, छुपी हुई इंद्रियों में पवित्रता, पैरों में त्याग, हाथों में पुरुषार्थ। ये बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने कहा अपने हक हलाल की कमाई खाओ, किसी के ठगी ना करो, चोरी ना करो, धोखा ना दो किसी को। आज हम सारा यही करके फिर हम कहें बाबा जी हमारी मदद नहीं करते, तो फिर तो गलत होगा ना। बाबा जी तो देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपना आचरण शुद्ध करना होगा। कुछ भी ले लो बाबा जी, जो असंभव है ना वो बाबा जी के लिए दे, बाबा जी आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको आचरण अपना शुद्ध करना होगा। नियम तो मानने ही पड़ेंगे। नियम माने बगैर, किताब पढ़े बगैर आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। कि जा सकते हो रोबिन जी, ऐसा हो सकता है बिना किताब पढ़े टीचर हमें पास कर दे? बिल्कुल नहीं, हम फेल हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो आजकल बोल रहे हैं ना बेटे, ये वही है, किताब तो पढ़ते नहीं, आचरण तो बाबा जी का जीवन में धारण करते नहीं। कहते जी हम बहुत भक्त हैं, भक्त बनने के लिए उनका आचरण अपने जीवन में उतारो। और जिसने भी उतारा है उसको बाबा जी ने इस जीवन से तो सुखी किया है, भव सागर से पार लगा दिया। क्योंकि वो खुद ब्रह्म ज्ञानी होकर परमात्मा शिव हो गए, स्वयंभू शिव हो गए। जो शिव हो गया, जो परम पिता हो गया, जो संसार का मालिक हो गया, क्या नहीं दे सकता, बस लेने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। वो देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन एक नियम है, आप कोई साइंस का फार्मूला लगा, हाँ बस उस तरीके के ऊपर ही मिलेगा। बस वो तरीका नहीं है लोगों के पास। अगर वो तरीका अपना लें तो जितनी आसानी से बाबा जी दे सकते हैं। शायद मुझे लगता है परमात्मा के बहुत सारे रूप हैं, कोई तपस्वी का रूप है, कोई ब्रह्मचार्य का रूप है, कोई कैसे रूप है। तो बाबा जी सबसे सरल और सहज है,
लेने वाला होना चाहिए, बाबा जी देने के लिए छप्पर फाड़ है। बिल्कुल सही है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज। तो हम अगर श्री जी चाहे तो वो बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहना जो भी क्वेश्चन हो आपके। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब मैंने तो ये इसको पूरा किया। आप और कोई क्वेश्चन अगर है तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आपने कुछ और भी मेंशन किया था ना, बाबा की पूजा कैसे करें, लोग पूछते हैं व्रत व्रत रखे या क्या हाँ करें। हाँ, ये एक चीज बहुत अच्छा टॉपिक आपने किया। देखो, ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी कहते थे कि भाई व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग आपको बाबा जी के भक्त मिलेंगे, कहते हैं बाबा जी ने तो मना किया था व्रत रखने बिल्कुल। से। देखो, वास्तव में बाबा जी इसलिए मना करते थे, उन्होंने मनुष्य के आचरण को जाना। उन्होंने जाना कि भाई ये व्रत कैसे भाव से रखता है। सबसे पहले इसकी व्रत की भावना होती है कि मेरी फलानी इच्छा पूरी हो जाए। फिर दूसरी भावना ये होती है कि इसने व्रत कैसे रखना है। आज व्रत रखा, शाम को कुछ मीठे में खा लिया, नमकीन में खा लिया। बाबा जी ने एक संदेश में कहा था कि वास्तव में व्रत हमारी इंद्रियों को मजबूत करने के लिए होता है, इंद्रियों को ताकतवर बनाने के लिए होता है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन होता है, बाबा जी कहते हैं वैसे ही ये व्रत हमारी इंद्रियों का भोजन होता है। हम अपने आप को संयमित करते हैं। जैसे आप किसी दिन जब व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, उस दिन कहते हैं यार आज मैंने झूठ नहीं बोलना, आज मैंने कोई गलत नहीं देखना, आज मैंने कोई गलत नहीं बोलना। अकेला व्रत इस चीज का नहीं है कि हमने सिर्फ भोजन नहीं करना। और बाबा जी का चरित्र था व्रत रखने का। वो कहते थे कि भाई अगर आपने शुद्धतम रूप से इन इंद्रियों को भोजन देना है, इन इंद्रियों को ताकतवर बनाना है, तो आपको भोजन करना ही नहीं है। एक दिन इन इंद्रियों को संयमित रखना है। ठीक है, आपने जल पे व्रत रखना है। ठीक है, अब जब लोग ऐसा नहीं कर पाते थे तो बाबा जी कहते थे भाई ऐसे व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। तो बाबा जी ने इसलिए कहा था। अब व्रत अगर हमें हमारी संगत रखना चाहती है कोई, तो चाहते हैं कि हम बाबा जी के व्रत रखकर अपने जीवन को सुंदर बना सकें, तो पहला यही है आचरण कि अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो आपको शुद्धतम रूप से जल भी नहीं पीना। ओ सॉरी, भोजन नहीं करना, जल पी सकते हो आप। भोजन आपने अगले दिन करना। अब होगा क्या, उस अवस्था में आपका मन और इंद्रियां बाबा जी की भक्ति में ही लगी रहेंगी। ठीक है ना, आप उस आचरण को अच्छे से निभा सकते हो। और जब आचरण अच्छे से निभाओगे तो निश्चित रूप से वो जो व्रत आपने किसी अवस्था के लिए रखा है वो आपका जरूर से जरूर पूर्ण होगा। अब बात आती है पूजा पाठ की। देखो, पूजा पाठ के हमने सबने अपने नए नए तरीके बना रखे। ठीक है, कोई कैसे पूजा पाठ करना चाहता है, कोई कैसे पूजा पाठ करना चाहता है। बाबा जी कहते हैं ठीक है, पहले आप आए हो, ये प्लेवे की क्लास है। पूजा पाठ को हम बोलते हैं प्लेवे। क्या बोलते हैं, जैसे अपने बच्चे को एक प्लेवे स्कूल में डालते हैं ना हम, तो पूजा पाठ को हम बोलते हैं प्लेवे। ठीक है, प्लेवे भी जरूरी है, बच्चा आचरण सीखता है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ठीक है, अभी तो 5 साल 7 साल मेरे पास लगा। ठीक है, मैं तेरी सारी इच्छाएं छोटी छोटी पूरा करता रहूंगा, लेकिन प्लेवे से स्कूल में जा। हाँ, तो भक्ति की तरफ जा। ठीक है, भक्ति से संपूर्ण समर्पण की तरफ जा। जिसको समर्पण हो गया ना राजे, उसके अंदर श्रद्धा और सब्र अपने आप आ जाएगा। और जिसके अंदर श्रद्धा और सब्र आ गया, फिर वो इस धरती का सबसे ज्यादा सुखी और आनंद में रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन स्टेज हम पहले से शुरू करेंगे। तो पूजा पाठ की सारी विधि वही होती है कि आप जैसे अपना जैसे चाहे आप ध्यान लगाना चाहते हो, चाहे आप साईं चरित्र का पाठ करना चाहते हो, चाहे आप प्रसाद बांटना चाहते हो, चाहे आप सेवा करना चाहते हो दरबार में, सेम वही चीजें हम उसको निभा सकते हैं पूजा पाठ में। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, बाबा को देख के आंखों में हमेशा आंसू क्यों आ जाते हैं? देखो, ये उन लोगों के लिए हो सकता है। कई लोग मैंने देखा है जो जीवन में अपने ना बिल्कुल बहुत ज्यादा, दो अवस्थाओं में मैं बात कर रहा हूं। एक जो अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो जो बाबा जी के सामने आप किससे बात करें, वो जो उनको इतनी हार महसूस हुई है, जो इनको छल महसूस हुआ है, या उन्होंने कोई गलतियां कर दी हैं, तो बाबा जी के सामने जब आते हैं ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और आंसू अपने आप गिरने लग जाते हैं। एक बाबा जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं,
कि बाबा जी के बगैर मैं रह नहीं सकती, और बड़े बताओ एक दिन बाद या 2 दिन बाद में मिलने आई हूँ या हफ्ते बाद मिलने आई हूँ, तो शहर से अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो 2 मैंने आपको तरीके बता दिए आंसू आने के। क्या बात है। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमने सेशन इसलिए रखा है। और ये वीडियो शेयर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और आप भी साईं सच्चरित्र रीड करो। और ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ भी होता है कि वो साईं सच्चरित्र बंदा रीड ही नहीं कर पाता है। वो चाहता भी हो हम्म। 3 चैप्टर पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया, फिर पढ़ क्यों नहीं पाते। देखो, हाँ उसके पीछे कारण है। देखिए राजे, ऐसा होता है, हमारी जो स्टडी है, जो बाबा जी का साई सहचरित्र है, वो एक तरीके का समझ लीजिए केमिस्ट्री की बुक है। कौन सी बुक है? केमिस्ट्री। बहुत मुश्किल होती है ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें ट्यूशन लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, टीचर समझाता है उसको। तो हमें वो साईं बाबा जी कौन है? सदगुरु हैं। कौन है? सदगुरु। ठीक है, सदगुरु जो स्वयंभू परमात्मा हो गए। ठीक है, आचरण हम अलग बता देते हैं, आज भी हम किसी को सदगुरु कह देते हैं, लेकिन सदगुरु जो परमात्मा को पाने वाला। ठीक है, अब एक सेवक के पास, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा जो उस केमिस्ट्री को वास्तव में उसके जो फार्मूले जानता है। तो जब आप उसके पास जाओगे, वो आपको साईं चरित्र उसके सानिध्य में बैठकर सुनोगे, पढ़ोगे, तो एक एक शब्द समझ में आएगा। नहीं तो आप साईं चरित्र पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले एक सेवक या गुरु ढूंढना पड़ेगा। गुरु को हम अपनी भाषा में साकार रूप कहते हैं। बाबा जी तो अब निराकार हो गए। क्या हो गए? निराकार हो गए ना, सदगुरु। सदगुरु हो गए, तो उनका कोई सेवक होगा जो उनकी सेवा करता है, जो उनके आचरण को अपने फॉलो करता है अपने जीवन में। तो आप जब उसकी शरणागत जाओगे तो वो आपको सच्चे भाव से बाबा जी का चरित्र समझा पाएगा। जैसे हमने द्वारिका माई में शुरू कर रखा है, हम वीरवार को साईं सहचरित्र का पाठ करते हैं, और हमारा अब समाधि अंतिम जो अपना बाबा जी का साईं सहचरित्र पाठ था 50 हो चुका है। अगली बार हम लंगर कर रहे हैं वीरवार को। तो देखो बाबा जी की कृपा से अब उसमें संक्षिप्त में एक एक वर्ड हमने पूरा रिसर्च किया, बाबा जी से आदेश लेकर वो सारी समाज के साथ रखा, ताकि लोग गलत दिशा में ना जा सकें। देखो ऐसा होता है, मेरे जैसे कई काम होता है, मैंने आपको बताया गोविंद जी आप ऐसे कर लो, तो आप वो रास्ता छोड़ के ऐसे करना शुरू कर दोगे। अब वो आपने गलत किया, मैंने गलत बताया, तो भोगना मुझे भी पड़ेगा, और आप तो लाइफ आपकी खराब होगी। बिल्कुल सही, तो इसीलिए किसी के सानिध्य में ही जाके इतने महान चरित्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बुक है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। और हम लोग अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बुक पढ़ते पढ़ते ध्यान क्यों भटक जाता है, ध्यान कहीं और चले देखो जाता है, राजे, ऐसा क्यों? देखो राजे, ध्यान भटकना तो ये सबसे आसान बात है, क्योंकि ये मन है, मन का काम है। आप अध्यात्म में जितना जाएंगे ना, ये आपको अध्यात्म से उतना दूर लेके जाएगा। आप बुक पढ़ने की बात करते हो, आप बाबा जी के मंदिर में जाइए, आंख बंद कीजिए, इतना कबाड़ आ जाएगा, तो हम तुरंत आंख खोल लेते हैं। ये सारी अवस्था वहीं से है कि हम अभी तक बाबा जी का आचरण अपने जीवन में नहीं ढाल पाए। तो आचरण जैसे जैसे आएगा, ये अंदर जो बेकार की चीजें है ना, वो सब समाप्त हो जाएंगी, और जब समाप्त हो जाएंगी तो हमारा ध्यान बाबा जी का, अगर हम चरित्र पढ़ रहे हैं तो पूरा चरित्र में ही होगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी आचरण धारण नहीं किया, बाबा जी का आचरण धारण नहीं किया। वैसे ही है जैसे हमने अपने घर में सब कुछ पॉइंट्स लगा दिए, बल्ब लगा दिए, पंखे लगा दिए, कनेक्शन लिया ही नहीं। सही बात है। बिजली का कनेक्शन नहीं लिया तो भैया जलेगी कैसे? आप स्विच ऑन ऑफ करते रहो, ये वही चीज है। तो सबसे पहले हमें आचरण धारण करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला एक गुरु की शरणागत जाओ, ठीक है, एक सेवक की शरणागत जाओ, ताकि वो आपको पहले तो आपका आचरण ठीक करे, आपको सही से बनाए, और फिर वो धीरे धीरे आप उस बाबा जी के महान चरित्र को समझकर अपने जीवन में उतार सको। बिल्कुल सही। कोई बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, साईं बाबा के फादर कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि वो तो आपने बताया है। हाँ, अब ऐसा होता है, इस्लाम में उनका जन्म हुआ, ठीक है, और उन्होंने बचपन में ही वैराग्य धारण कर लिया था। समझिए कि वो बचपन में ही घर से निकल गए थे। शिरडी में आने का समय अलग था, लेकिन वो बचपन में निकल गए थे।
जो कोई धर्म के आचरण को अपने जीवन में ढालने लगता है, प्रारब्ध कर्म से उनकी व्यवस्था निश्चित थी, तो उन्होंने बचपन में ही ये घर छोड़ा और मठों के, मंदिरों में रहे, गुरुद्वारा, मतलब जहां जहां परमात्मा की भक्ति के रूप दिखे वो वहां वहां रहकर उन्होंने सभी आचरण को सम्माहित किया कि वास्तव में जीवन है क्या। तभी तो इस अवस्था में आके उन्होंने सच्चा सरल रास्ता हमें बताया। तभी तो उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है। वो उनकी अनुभव की पूंजी थी जो उन्होंने हमें दी। बिल्कुल सही। और जिसके भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखते रहिएगा। और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी को खिचड़ी पसंद है, बाबा जी को ये मिठाई पसंद है। आपके हिसाब से क्या पसंद है बाबा जी? बाबा जी को प्रेम से, सच्चे भाव से, सात्विक रूप में आप जो भी खिलाते हो वो बाबा जी को पसंद है। बिल्कुल उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक गरीब के हाथ की सूखी रोटी भी बाबा जी खाने के लिए तैयार है, और एक अमीर के हाथ के 156 पकवान भी खाने के लिए तैयार है, बशर्ते प्रेम होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। पैसा जो वो भोजन बनाया है ना वो हक हलाल की कमाई का होना चाहिए। फिर आप बाबा जी को जो दोगे ना वो दौड़ते हुए आके आपका घर भोजन करके जाएंगे, किसी भी रूप में खा के जाएंगे। ठीक है ना, ये अवस्था। कोई बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, कहते आप रोज लाइव आया करो और हमें साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर पढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन फिर आगे कभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो संगत आती है वो भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं काफी दूर से, और कोशिश रहती है कि एक सच्ची अवस्था में उनका हम मार्गदर्शन कर सकें। सेवक का काम ये होता है कि सफाई करना। तो मैं कोशिश करता हूँ वो जो बाबा जी भेजते हैं अपने बच्चों को, तो मैं उनकी सेवा करके उनके जीवन से दुखों को किनारा करके या रास्ता बता के कि भाई ये तुम्हारा प्राप्त है, इसमें ये कर्म करो, ये अच्छे कर्म करो, जिससे बाबा जी की कृपा आप पर धीरे धीरे होने लगेगी। कल ही नहीं होगी लेकिन होने लगेगी। होने लगेगी। चलो बाबा ने चाहा तो जरूर शुरू करेंगे इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, पक्का शुरू करेंगे। आधा घंटा होगा। हाँ आधा घंटा लगता होगा, आधा या पौना घंटा। हाँ हाँ, आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। तो कभी बाबा ने चाहा तो जरूर शुरू करेंगे इसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश। साईं सच्चरित्र पढ़ने से बाबा होने की अनुभूति बहुत कराते हैं, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको श्रुति जी बोल रहे हैं आप YouTube वीडियोस बनाएं साईं सच्चरित्र नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अभी तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी व्यवस्था बस पूछ रहे हैं, पूजा जी पूछ रहे हैं सर आप YouTube पर भी हो क्या? नहीं नहीं, धन्यवाद। लेकिन YouTube पे हमारा बाबा जी का साईं जी द्वारका माई का बना रखा है शायद चैनल, कभी यूज नहीं हुआ है, बहुत कम। वो आयुष ही करता है। मेरे पास थोड़ा सा संगत के साथ ही टाइम होता है तो मैं उनको ही देता हूँ ज्यादा टाइम। तो ये एक अच्छा टॉपिक था कि बाबा जी को हम अवगत कराएं संसार को। जो बाबा जी के बारे में कभी कोई बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं जाता हूँ कि मैं जाके उससे लड़ लूं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, इन लोगों को ज्यादा वो नहीं करना, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा कि वास्तव में बाबा जी क्या थे। तो बाबा जी एक सच्चे पवित्र हिंदू थे। हिंदू का मतलब होता है परमात्मा के आके झुककर उनके चरित्र को जानने वाला और मानने वाला। तो वो सच्चे हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। बाबा जी के जितने भी मंदिर हैं वहां पे पूरी परंपरा जो है हमारी वैदिक चलती है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग मेरे हिसाब से महापाखंडी हैं, और वो लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं। वो चाहते हैं कि बाबा जी का जो ये कर्म इतना अद्भुत चल रहा है इसको किसी तरीके से नुकसान किया जाए। वो एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। उन लोगों, वो दुष्ट लोग हैं, वो हमें बाबा जी से अलग करना चाहते हैं। लेकिन हमारा बाबा ने भी ऐसा कहा कि मेरे बारे में कोई बुरा बोले तो उसको सुनने का नहीं। अगर हम उनको बोल देंगे फिर वो बोलेंगे जा तू लड़ ले। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये जरूरी था ये टॉपिक। तो आशा करता हूँ मेरे सारे जो जितने भी बाबा जी के बच्चे हैं उनको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा और लगा, कोशिश रहेगी। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये हर धन्यवाद। कोई फेस करता है, हर कोई फेस हाँ करता नहीं, है। बहुत बहुत फेस करता है, बहुत फेस करता है। मैं आपको ना एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हुआ क्या
हमारे नौगजा पीर बाबा जी पे भी बाबा जी का स्वरूप है। यकीन मानेंगे आप कि वहां पर एक साउथ की लेडीज आई, तो पहला मतलब हमारा स्थान है जहां पे बाबा जी के साथ स्वान साथ में सोते हैं। जो स्वान समझते हैं आप, डॉग्स, जैसे बाबा जी की ऐसे समाधि है और नीचे दोनों तरफ वो स्वान सोते रहते हैं। तो उस लेडीज को बहुत अच्छा लगा और उसकी आंख में आंसू आ गए, और वो अफसर थी कर्नल। उसने श्वानों को पकड़ के चूम लिया। ठीक है, इसे कहते हैं साईं जी के प्रति प्रेम। ठीक है ना, ये भावना जब होगी, और हमारे यहाँ पे तो ये करेंगे, अगर कोई श्वान दिख गया ना, अरे अरे ये बाबा जी की समाधि पे, अरे बाबा जी तो बाबा जी के सच्चे दरवेश हैं, वो सेवक हैं कि नहीं। बाबा जी को आज भी हमारे, हाँ बाबा जी के तो सच्चे सेवक हैं। आज भी हमारे यहाँ पर जो उनके लिए डेली लंगर बनता है, श्वानों के लिए डेली लंगर बनता है। अपना 10 किलो आटे की रोटियां और 5 किलो उसमें दूध मिला के अलग अलग जगहों पे उनको, जो हमारे पास 20-25 हैं वहां पे, उनको सबको भोजन दिया जाता है। और ये सबसे अच्छी बाबा जी की एक सेवा हमें लगती है कि भाई ये सेवा बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। तो ये, हाँ जी, बेजुबान को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाबा जी एक चरित्र में कहते थे, ये बहुत अच्छा सुनने योग्य है। बाबा जी कहते थे कि जो मनुष्य है इस धरती पर राजा की तरह जन्म लेता है। किसकी तरह? राजा की तरह जन्म लेता है। और जो हमारी प्रजा है, जो हमारे से नीचे है, वो हमारी प्रजा है। जैसे एक राजा अगर कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है तो उसको भयानक सजा मिलती है, वैसे ही मनुष्य एक राजा की तरह जन्म लेता है। और ये जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारी प्रजा है। जब हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। ये हमारा दायित्व है मनुष्य का, चाहे उसमें गाय है, चाहे उसमें अपना पेड़ पौधे हैं, चाहे उसमें अपना जीव जंतु हैं, जो भी कोई है, चाहे हमारे से गरीब कोई नीचे है, मैं सामर्थ्यवान हूं तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। ये बाबा जी का आचरण था, बाबा जी ने बोला ही। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, सभी को लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत किसी बहुत ने धन्यवाद। लिखा था अभी कि आपकी तो वॉइस भी इतनी अच्छी है, किसी ने कमेंट किया था अभी। हमें आप बहुत अच्छा लगा सर, आपकी वॉइस भी अच्छी है सर। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब बाबा जी की दी हुई है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ। आप सबको बाबा जी के साथ जोड़ने के लिए, उस परमानंद परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ही मेरा ये जीवन समर्पित है। और कोई क्वेश्चन आप बताना चाहो तो, अगर आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। हमारे पास है अभी 15-20 मिनट। साईं बाबा के अवतार लग रहे हैं। सेवक है ये। अरे मैं तो सेवक हूँ जी, उनका सेवक हूँ। अवतार बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वापस एक बार जरूर आना, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बाबा जी से जुड़ाव कैसे हुआ? आकांक्षा जी पूछ रहे। आकांक्षा जी, ये भी एक सहयोग और प्राप्ति के कर्म की बात है कि मैं तो 2008 में, मैंने पहले भी बताया था कि जॉब में था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और हमारे पास गद्दी है नौगजा पीर बाबा जी की। और माता जी की जो हमारी डेथ हुई, तो फिर संभालने के लिए इतना बड़ा स्थान मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और सहयोग बस तकरीबन 1 साल तक बाबा जी हर दूसरे दिन बाद सपने में आते थे कि ऐसे पेड़ के नीचे में बैठा हूं, ये स्थान है, ऐसा करके है, वैसा करके है, बनाओ बनाओ बनाओ। हम बाबा जी का स्वरूप वहां पे दिल्ली से एक थे, और उनको दक्षिणा देके बाबा जी का स्वरूप वहां पे लेके आए। वहां से जैसे जैसे बाबा जी का चरित्र आगे बढ़ता रहा, वो हम पर कृपा करते रहे, अपना संदेश देते रहे। हमारा भक्ति भाव बाबा जी के प्रति और ज्यादा ताकतवर हो गया। और इसीलिए ये बीड़ा उठाया बाबा जी से जुड़ के कि भाई नहीं, सच्चे बनो, अच्छे बनो, आप आगे आगे, बाबा जी आपके पीछे पीछे। क्या बात है।
बिल्कुल सही कहा। सच की राह पे चलो, सच कर भजन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो था समय। और ये प्राप्त कर्म, इसमें पहले मैं ज्यादा कहूंगा कि उनका महत्व है, पिछले जन्म में बाबा जी की सेवा की होगी, जो इन्होंने इतनी बड़ी भूमिका में इस दास को चुना है। बिल्कुल। और बाबा की मर्जी से कोई आता भी नहीं है, और ना बिल्कुल शिरडी बिल्कुल, आता है, बिना ना उनके। उन्हें कोई मान सकता है। बिल्कुल सत्य वचन है राजे, बिल्कुल सत्य वचन है। ये पूछ रहे आपका नाम क्या है, वो यूट्यूब पे तो नहीं है, वो आपका नाम आपको बता देंगे। हाँ हाँ। मेरा नाम, जी जी, आपका नाम एक बार आप मेरा दोबारा बता मेरा दीजिए। हाँ, मेरा नाम 2008 तक विनय शुक्ला था। और 2008 के बाद बाबा जी ने जो नाम दिया, शिवदास श्री जी। एक्चुअली श्री जी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कई लोग, मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय तो लोग, जैसे बुजुर्ग लोग भी आते थे तो कहते थे इनको बाबा जी बोलना पड़ेगा, तो मैंने कहा आप बाबा जी मत बोलो, आपने जो नाम अंदर सोचा हुआ है उसको बीच में लगा लेना, श्री और जी के बीच में, तो हो जाएगा आपका। शिवदास, क्या बात है, दास हाँ शिव जी, के। हाँ जी, हाँ जी। और कोई क्योंकि क्वेश्चन किसी का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप शर्मा रहे हो तो बस शर्माइएगा मत, कमेंट नहीं में नहीं नहीं, जरूर लिखेगा। आप बिल्कुल, आप हर तरीके का एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोशिश है कि दास आपको सत्य के साथ अवगत करा पाएगा। और किसी को लाइव भी आना हो, बातें करनी हो तो प्लीज। देखिए सैनी यश जी, आपका क्वेश्चन था कि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट ने, वो सब अफवाहें हैं, वो ट्रस्ट नहीं, मैं जाने उसके वाली। बारे में, मैं बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अभी एक पीछे भी न्यूज में आया था कि बाबा जी का एक जगह पे है, कोई छत्तीसगढ़ में एक ट्रस्ट थी बाबा जी के नाम पे, उन्होंने माफी मांगी है कि बाबा जी तो मुसलमान थे, और फिर उन्होंने कहा भाई साईं, जितने भी मंदिर हैं उनसे साईं बाबा जी का स्थान हटाना चाहिए। तो न्यूज में भी आया है। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक झूठी घटना है। शिरडी संस्थान ने कोई ऐसा तथ्य नहीं पेश किया, कोई कोर्ट में केस नहीं था जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा जी मुसलमान थे। बाबा जी का चरित्र यही पेश किया कि बाबा जी जन्मे मुसलमान थे, लेकिन वो सच्चे, सर्वश्रेष्ठ सनातनी हिंदू थे। ये जो साईं शिरडी ट्रस्ट ने ये जरूर कहा है, कोर्ट में नहीं कहा है, ये एक लेटर पेड पे कहा गया, ठीक है, जो उन्होंने सफाई दी है जब ये सब चीजें हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है सारी। तो वो जो झूठी अफवाहें हैं, वो कुछ लोग षड्यंत्रकारी हैं जो बाबा जी के बारे में ऐसा खबरें छाप के, और जो सच्चे भक्त हैं उनके मनोभाव को, जो नए जुड़े हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा वो कदापि नहीं कर सकते, कलयुग है। वो लोग पाप कर रहे हैं, उसका उनको खामियाजा जरूर से जरूर मिलेगा। क्योंकि हिंदुत्व की पहचान यही है कि परमात्मा एक है, उसको पाने के रास्ते अनेक हैं। एक है, ठीक है, बिल्कुल। यही हिंदुत्व की पहचान है। इसीलिए मैं कोई, हिंदुत्व को सबसे ऊंचा कहता हूं। और ये अंबाला से है, कोई लिख रहा था मैं शिरडी आने वाली हूँ, आपसे मिल पाऊंगी क्या। ये अंबाला में रहते हैं, इनका अंबाला में मंदिर है। हाँ, इस दास ने कोशिश की है, बाबा जी का घर बनाया, मंदिर तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ना कोई बनाना चाहता हूँ, मंदिर वो मतलब बिल्कुल, मन का द्वार। हाँ, उसके बाबा जी पीछे का अभी घर बनाया है। आपने स्टोरी बताई थी ना, ये मंदिर जब बनता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, घर बनाया, कोशिश की है, ये घर बनाया ताकि हम तो उनके सेवक बन के रह सके। घर में ही उनकी चलती है, मंदिर में तो हमारे मन की चलती है, क्योंकि हम अपनी बातें लेके जाते हैं। घर में बाबा जी से मिलने के लिए आते हैं। बाबा जी प्रेम में जो पड़े होते हैं ना बाबा जी से, जिनके आप कह रहे थे 2 तरीके के आंसू आते हैं ना, वो मैंने बताया था आपको। तो अच्छा, कोशिश की किसी है, ने, बाबा जी का घर है। सेम मैं भी अंबाला से हूँ। अच्छा, जाइएगा जरूर जो भी लोग अंबाला से देख रहे हैं। और ये किसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाबा का कोई अलग रूप भी था क्या, सत्य साईं जैसे। नहीं नहीं नहीं, देखो सत्य साईं बाबा, मैंने आपको बोला ना कि परमात्मा एक है, ठीक है, और उसके रूप अनेक हैं। अनेक है, हाँ ठीक है, मैं। बिल्कुल, बस यही चीज हमने माननी चाहिए कि आपकी श्रद्धा किसी में भी साईं को दिखा सकती है, ठीक है ना।
आपकी श्रद्धा, मैं कह रहा हूँ सबके अंदर वो आत्मा है, उन्हीं साईं की आत्मा तो है, उन्हीं शिव की तो आत्मा है, तो साईं तो आपके अंदर भी है, साईं तो मेरे अंदर, लेकिन साईं को जगाना पड़ेगा। अब ब्रह्म ज्ञान वाली अवस्था में जो मैंने बोला कि ब्रह्म ज्ञानी आप जिस दिन हो जाओगे उस दिन आप साईं हो जाओगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इतना बड़ा अद्भुत स्वरूप था, और निश्चित रूप से हुए होंगे तभी इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है उनको, ठीक है ना। तो साईं तो सभी है, लेकिन साईं बन नहीं पाते। बनना और होना दोनों में बड़ा अंतर है। सब जन्मते साईं ही है, लेकिन जब जाते हैं इस धरती से तो कोई गधा बन के जाता है, कोई घोड़ा बन के जाता है, कोई कुछ बन के जाता है, कोई मनुष्य बन भी जाता है, लेकिन साईं नहीं बन पाता। बहुत मुश्किल है, इसके लिए टोटल सरेंडर करना पड़ता है, संपूर्ण बाबा जी पे छोड़ दो। बाबा जी थप्पड़ मारे तो भी स्वीकार कर लो, प्यार करें तो भी स्वीकार कर लो। जब संपूर्ण समर्पण होगा, जब हम ये समझ जाएंगे कि बाबा जी ये मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते, तभी तो ये करेंगे। लेकिन आज तो छोटी सी बात पे बाबा जी को, ओ बाबा जी आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, ये तो मैंने मांगा था। लेकिन बाबा जी तो बच्चों को अपना इतना प्यार करते, कहते बेटा ये तेरे तू मांग रहा है ना, ये गलत मांग रहा है, कल को तू मुझे परेशान करेगा, बाबा जी दिया क्यों जब ये मेरे लिए बुरा था। अभी तो मांगने के लिए कह रहे हैं, फिर कल कहेंगे कि दिया क्यों। तो इंसान दुखी है मांगने के लिए कि मिल नहीं रहा, लेकिन उसके बाद और ज्यादा दुखी हो जाता है जब कोई चीज मिल जाती है मांगी हुई। तो मैं ये कहता हूं बाबा जी पे छोड़ दो, बाबा जी सर्वज्ञ हैं। सही कहा। आप कह दो बाबा जी आपकी जो मर्जी है, मेरी ये प्रार्थना है, अगर आपको अच्छा लगे मेरे लिए ठीक है तो दे देना, नहीं तो मेरा मार्गदर्शन करना। ये बात तो जचती है, लेकिन ये नहीं जचता बाबा जी मुझे यही दो यही दो, ये दो, बाद में आपने फिर बाबा जी के पीछे पड़ जाना है। जब बाबा जी ने दे दी, फिर आपके साथ गलत होगा, वो बोलेंगे तू ही मांग रहा था, अब मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब हाँ तू वही वही, दुखी है, इसीलिए फिर बाबा तू जी, मुझे याद कर रहा है। बस बस बस, तो बाबा जी पे संपूर्ण समर्पण कीजिए। बाबा जी आपका कभी बुरा नहीं होने सरेंडर देंगे टू साईं। आपको। बिल, बिल्कुल। और जी जी, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। और ये एक क्वेश्चन लिखा है, बाबा को खुश कैसे करे, वो बताया था इन्होंने। मैंने बताया राजे, आप धर्म का आचरण अपने जीवन में अपनाओ। सबसे पहले होता है दिमाग में प्रेम, एक तरफ प्यार होता है, एक तरफ दिमाग के दो पार्ट होते हैं ना, दिमाग के दो पार्ट। एक तरफ प्यार है संसार चलाने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, और दोस्त यार सबके लिए प्यार है। साईं के लिए प्रेम है। एक तरफ आप प्रेम को ले आइए, एक तरफ प्यार संसार चलाने के लिए। एक तरफ वासना है, एक तरफ करुणा लेके आ जाइए। अभी दोनों आंखों में वासना है, ठीक है ना। सांसों को साध लीजिए, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। और कानों में सत्संग मतलब सत्य का साथ ले आइए, और जुबान जो है शुद्ध आचरण में हो जाए, ठीक है। और मन संयमित हो जाए, हाथों में पुरुषार्थ हो जाए, और ये टांगे गलत जगह ना जाएं, गलत स्थान पे ना बैठे, जहां बाबा जी की निंदा हो रही है वहां ना बैठे, और छुपी इंद्रिया पवित्र हो जाएं। तो मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से साइन करवा लेना, आप आगे आगे, बाबा जी आपके पीछे पीछे लिख के देता हूं भाई। जिसको किसी को लिखवाना है मेरे से साइन करवा के आके ले जाए। लेकिन सबसे मुश्किल काम है ये, आसान नहीं है जो मैंने आपको बोला है। बहुत ही मुश्किल है। करुणा, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जो कर लेगा मैं लिख के देता हूँ, वो आगे आगे, बाबा जी उसके पीछे पीछे। बाबा जी भी प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कहते मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले तू छोड़ दे मुझे। ये किसी ने लिखा है, प्रजापति इंदु जी ने। लेकिन कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब क्या करें। देखो, निश्चित रूप से हम मनुष्य जीवन को जी रहे हैं, ठीक है ना। हमारा विश्वास डगमगाएगा ही, लेकिन अगले ही पल ये बात जान ले, अगर कोई किसी को ये पता चल जाए कि जो मेरे साथ ये बुरा हो रहा है ये मेरे प्रारब्ध हैं, ठीक है, ये मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा मिल रहा है, और निश्चित रूप से बाबा जी मुझे इस अवस्था से निकाल देंगे, तो उसकी ये जो धारणा है तकलीफ वाली, वो समाप्त हो जाती है। जब आपको पता चल जाए यार मैंने आपसे 100 रुपए लिए थे, आपको 100 रुपए वापस करने हैं, और जब मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो उसमें किस बात का दुख। समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं कि क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, तब दुख है। लेकिन आपको पता चल जाए कि नहीं मैंने किया था तभी मिल रहा है। लेकिन बाबा जी दयालु हैं, वो मेरी तब भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे इन अवस्थाओं से बचा रहे हैं। तो आपका विश्वास नहीं होगा, तब आपकी श्रद्धा बन जाएगी कि मेरे को इतना संभालने वाला मिल गया है, मैं अब ऐसी बातें नहीं सोचूंगा। क्या बात है। और साईं श्रद्धा जी लिख रहे हैं, मुझे आपका सत्संग रोज सुनना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अभी कोशिश इन्होंने करेंगे। बताया था, दीपाली जी। ये लिख रहे हैं, मैं किसी और के लिए सुख शांति खुशी मांग रही हूँ पर नहीं हो रहा, क्या करूं? देखो राजे, उसके कर्म हैं, उस व्यक्ति के अपने कर्म हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का कभी प्रार्थना खाली नहीं जाती। एक ना एक दिन वो जरूर फलीभूत होगी। जिस दिन उसके कर्म बुरे कट जाएंगे, उस दिन वो आपकी प्रार्थना उसके जीवन में उद्धार का कारण बनेगी। तो आप सब्र रखिए। बाबा जी का जो नियम है, श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए। अगर आप सच्ची प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना खाली जाने वाली नहीं है। आप सब्र रखिए। सब्र का मतलब ये तो बोलना नहीं है, बाबा जी पे संपूर्ण रखना है, वो अपने आप ही कर देंगे। बहुत डिमांड आ रही है कि आप रोज आए। बाबा का सत्संग फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। सही बात है, फर्स्ट टाइम लोगों ने बहुत सुना बहुत है। धन्यवाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बाबा के लिए बोलते हैं, और बाबा ने आपको नहीं नहीं, चुना है, बहुत आप बहुत बहुत धन्यवाद। खुश नसीब हो। सेवक 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 हूँ। बुरा लगता है जब मेरे पिता के बारे में बुरा कहा जाता है। वो मेरे पिता हैं, मेरे बाप है, मेरे भाई हैं, सब कुछ है मेरे वो। तो बहुत बुरा लगता है। जैसे आपके बच्चे के बारे में कोई बुरा कहता है ना, तो आप चाहे कमजोर हैं, चाहे आप ताकतवर हैं, आप तुरंत जवाब देते हैं। तो मैं चाहे जैसा भी बाबा जी ने रखा है, मुझे बुरा लगता है तो मैं जरूर बोलता हूँ इस बात के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं संगत को भी ये कड़वे प्रवचन बोलता हूँ कि भाई, बाबा जी की नीम निश्चित रूप से कड़वी है, लेकिन मीठी उसी को लगेगी जो श्रद्धा रखता है, जो सब्र रखता है, उसको नीम भी मीठी लगती है। तो बाबा जी के संदेश जो है कड़वे हैं, जीवन को सुधारने वाले हैं, जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। इसीलिए जो नियम है, ये आप धारण कीजिए और मस्त हो जाइए। आपसे सुखी संसार में कोई नहीं हो सकता। लेकिन शुरुआत करेंगे ना हम। अब मैं कहता हूँ एक ही दिन में आप क्या अपना ये सारे नियम मान लोगे? ऐसा नहीं होगा। आप नहीं होगा बिल्कुल। 0.1% भी आइए, आप 0.1% भी आइए, तब भी आप अपने जीवन में कमाल देख सकते हैं। बड़ा जबरदस्त कमाल होगा आपसे। एक मिनट है। इसका आंसर इन्होंने पहले दिया था। आपका कहना सत्य है, फिर भी बाबा जी के हम भी बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटा घट रही है, हम ये सोचते हैं क्या मैंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं किया और पिछले जन्म का मुझे कुछ पता नहीं है। इसका बिल्कुल, अगर आंसर पता दिया। होता तो मनुष्य। हाँ, देखो देखो राजे, अगर पता मुझे होता तो सजा हमें मिली। मनुष्य जीवन थोड़ा ना मिलता। वो ऐसा लिख रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से आपने प्रारब्ध में बुरा किया होगा, लेकिन आपको ज्यादा मिलनी थी, वो बहुत कम मिली है। आप उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और भक्ति की तरफ आओ। बाबा जी के आचरण को अपने जीवन में धारण करो। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने ये नियम मान लिया, तो एक दिन आप सबसे ज्यादा ये कहने वाले मिलेंगे कि बाबा जी बहुत अद्भुत हैं। और आपका जीवन इतना सुखी हो जाएगा, हर बात पे मुस्कुराहट होगी चेहरे पे, अगर आप आचरण मानोगे अपने जीवन में बाबा जी का। और जो आपके साथ हुआ उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि बाबा जी आपके ऊपर कृपा करें और इन सब अवस्थाओं से आपको निकालें। बस आप उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करो। बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातें, कोमल जी लिख रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं, मैं बाबा को जब भी देखती हूँ मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नि, निश्चित रूप से उनको सब पता है, लेकिन बाबा जी के आप चरित्र को देखिए। बाबा जी कई बार विवश हो जाते हैं कर्म के आगे। बाबा जी खुद अपने चरित्र में उन्होंने कहा है कि मनुष्य के कर्म कई बार इतने भयानक होते हैं, मुझे विवश होना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो सबको एक ही संदेश देते हैं कि अपने चरित्र को सुधारो। ठीक है, चरित्र सुधरेगा तो मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। तो अपने चरित्र को हमने सुधारना है राजे। जो आपने पिछले जन्म में कर दिया उसका तो कोई भुगतान नहीं है, तो रहमत तो ले सकते हो ना। रहमत लेने के लिए धर्म आचरण, बाबा जी के जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करो। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, बाबा जी कृपा करेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज, और जो भी क्लियर थे वो सब डाउट क्लियर हो गए सब। अगर कोई होगा मुझसे कुछ गलत बोला गया होगा तो नहीं मैं नहीं, सभी से अरे जो बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। और भी कुछ आप नहीं, बहुत ज्ञान बहुत देना धन्यवाद। चाहो, ये मैं सबको यही कहना चाहूंगा, ये फ्री का ज्ञान है, जितना लूट सको लूट लो। ये कोई नहीं देगा और ना परमात्मा कहीं पे देगा। परमात्मा फ्री के ही है।
जो फ्री में नहीं मिलता वो परमात्मा को हो ही नहीं सकता। मैं वही बोल ठीक है रहा ना हूँ, रजत? फ्री में ज्ञान कोई लेता नहीं, और पैसे देके हर कोई कुछ भी शो देखने चले जाएगा, और ज्ञान जब फ्री में मिले, ज्ञान कोई नहीं मैं लेगा। आप मैं आपको बताऊं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उनकी सीट 25-25 हजार में होती है। वो एक डिग्री है। और ये जो आपके पास ये दास बोल रहा है, ये अनुभव है। अनुभव और डिग्री में बहुत अंतर है। प्रैक्टिस किए बगैर आप बिल्कुल। डॉक्टर भी हो ना, तो भी बेकार है। तो प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दास पर कृपा की बाबा जी ने, इस अनुभव की वजह से आज ये बाबा जी का जो सत्य बिल्कुल बिल्कुल महाचरित्र है, ये दास चाहे रत्ती भर कह पाया, आपके सामने कह पाया। और बाबा ने हमारी भी मुलाकात कैसे करवाई है, एक वीडियो की वजह से। वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी हाँ लगी, मैंने पोस्ट की थी आपकी, वो बहुत लोगों ने, बहुत ही फेमस हुई वो तो। आपको भी हाँ शायद हाँ, वो बहुत है। बहुत, वो आपने ला रहे हो बाबा को। और वो हाँ जी, वीडियो हाँ मैं जी। कहता हूँ इतनी फेमस हुई है, इतनी ज्यादा, मैं बता हाँ नहीं नहीं, सकता। नहीं वो सच में बहुत अच्छा लगा। और ये भी सहयोग होता है। देखो बाबा जी आपको और मुझे मिलाना चाहते हैं बाबा जी के ही कार्य के लिए। ठीक है ना? जी। आपके अंदर भी कुछ अद्भुत गुण हैं, जिस गुण की वजह से बाबा जी ने आपको चुना है और इस दास को भी चुना है। तो हम मिलके बाबा जी के इस अद्भुत चरित्र को समाज कल्याण के लिए, लोग दुखी बहुत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको सत्य की राह दिखाएं, और वो भी जैसे मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे, आपके चेहरे पे बाबा जी, उनको भी दें। बिल्कुल सही कहा, आजकल लोग अपने कामों में फंसे हैं। कोई पैसा कमा रहा है, कोई खुद हम्म, के लिए, कोई प्रभु के लिए टाइम बिल्कुल निकाले तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो निकालना ही पड़ेगा। वो जो 2 घंटे है ना, वो 2 घंटे वास्तव में प्रभु के लिए, जो भी चरित्र आप निभाते हो प्रभु के ही होते हैं। अगर आप किसी पे करुणा करते हो, किसी से प्रेम करते हो, प्रेम का मतलब वो लड़का लड़की वाला नहीं है। हम्म। वो प्रेम का इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेम है परमात्मा के कार्य, जिसमें दिया, मांगा नहीं। ठीक है, उसको प्रेम कहते हैं। प्रकृति के कण कण से प्रेम करना, हर जीव से, जंतु से, जिसके अंदर भावना पैदा हो जाए, नहीं इसको मैंने ठेस नहीं पहुंचानी। ठीक है, ये कह रहा है कहने दो, लेकिन मैंने इसके साथ कोई धोखा नहीं करना, मैंने इसके साथ फरेब नहीं करना। ये कर रहा है, इसको करने दो, ये नहीं जुड़ा। लेकिन मैं तो जानता हूं ना प्रभु के बारे में, मैं तो प्रेम करता हूँ बाबा जी से, तो मुझे नहीं करना। इसे कहते हैं प्रेम। तो बाबा जी का आचरण ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज बाबा जी जिंदा, अगर हमारे अंदर बाबा जी श्वास ले रहे हैं तो आचरण की वजह से ले रहे हैं। आपके अंदर, किसी के अंदर भी बाबा जी जागृत तो तभी होंगे ना। बाबा जी को जगाना है, और जगाने का तरीका यही है, आचरण अपने जीवन में धारण करो, बाबा जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर। बिल्कुल फिर सही। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप करेंगे। आपको बिल्कुल मौन हो जाना है, वो अपने आप चला रहे हैं, खिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, आपका वर्क भी करवा रहे हैं, बिजनेस भी करवा रहे हैं। आपको कहाँ बचा रहे हैं? धोखे से बचा रहे हैं, फरेब से बचा रहे हैं, छल से बचा रहे हैं, कपट से बचा रहे हैं। और ये सब नहीं करोगे तो फिर भगवान आपकी सुनेगा सुनेगा, बाबा जी आपकी सुनेंगे सुनेंगे। किसी की भी आप आराधना करीजिए, किसी की पूजा कीजिए, किसी की भक्ति कीजिए, है ना? नियम तो सबके लिए एक ही है, चाहे वो बिल्कुल हिंदू है, सही। चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। बाबा जी ने उसको और सरल करके आपके सामने रख दिया। अब अगर बाबा जी के नियम भी कोई नहीं मान सकता, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। आजकल इतने तो लोग आसान है। और पैसा मांगने की, जितने मैसेज मुझे आते हैं कि पैसा नहीं, मुझे रिलेशन इसके साथ सही हो जाए, वो वापिस आ जाए, ये ज्यादा आज तक ज्यादा है, मतलब बाबा से लोग मांगते हैं। हाँ राजीव, वो सब अच्छी बात है। ऐसे कई चीजें नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से हो जाती हैं, मतलब ये घरेलू घरेलू प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हो, उसका हम निकाल सकते हैं, उसका हल निकाला जा सकता है, अध्यात्म में उसका हल है। लेकिन आप वो इस समय कुछ हम नेगेटिव, टॉपिक आप बता टॉपिक रहे थे कुछ नेगेटिव के बारे में, आप कर रहे हो कुछ, तो आप थोड़ा हाँ बताओगे? इसके हाँ नहीं, इसके बारे में हम, एक बहुत लंबा टॉपिक है ये नेगेटिव एनर्जी के बारे में ना। इसके बारे में हम एक दिन और किसी दिन पूरा इसी के ऊपर टॉपिक करेंगे। ठीक है जरूर ना? जरूर। क्योंकि आज आज के समय में सबसे ज्यादा हमारे को दिक्कत ही नेगेटिव वाइब्रेशन से। ठीक है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, मैं अच्छा बोलना तो चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। मैं अच्छा चलना तो चाहता हूं लेकिन चल नहीं पा रहा। मैं निभाना तो चाहता हूं लेकिन निभा नहीं पा रहा। तो कुछ तो है।
कुछ तो तो वो है। हम उसको हाँ कुछ तो है दिक्कत वहां पे, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब डॉक्टर इसको नहीं कर सकता, ये डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास अध्यात्म में इसका रास्ता जरूर है। 10% में, 90 तो में भोग होता है, लेकिन जरूर 10% में हम रास्ता निकाल सकते इसके बारे हैं। में जरूर हम टॉपिक पे बात करेंगे। काफी लोग नेगेटिव हाँ मैं एनर्जी से गुजर हाँ रहे हाँ, हैं। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में चाहूंगा अभी कि लोगों को पता चले। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, कोरोना काल गया, अभी अभी भी चल रहा है, और मैंने बोला भी था, एक क्या वीडियो डाली कोरोना थी कि भाई देखो ये, सच में आया था कि ये मतलब एक कुछ स्कैम है? नहीं 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 राजा, बिल्कुल आया था। ये भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। क्या है ये? नेगेटिव वाइब्रेशन है। ठीक है। अब आप ये मानिए, जिसको नहीं बीतती वो तो कहता है, आप जिसने भूत देखा है वो कहेगा हाँ देखा था, और जिसने नहीं देखा था बेवकूफ बना रहा, होता ही नहीं ऐसा ना, सिंपल सी बात है। जो तन, मतलब जिस तन लागे वो तन जाने। ठीक है ना। तो इतने लोग मरे हैं इसके अंदर। मैं ये कहता हूं कि जो 10% लोगों को इसमें बचाया जा सकता था, 10% लोगों की अकाल मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी, और वो बेचारे फिर भी मर गए। मतलब अगर पूरे विश्व में समझिए कि 1 करोड़ लोग मारे गए हैं इस चीज से, तो 1 करोड़ में से आप 10 लाख लोगों को बचा सकते थे। ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोशिश नहीं की। और मैं बहुत आघात हुआ, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं किसी को, मतलब कोई जुड़ेगा तभी तो बताएंगे ना किसी को। अब आप ये सोचिए, कोरोना काल में हमारा एक दिन भी दरबार, बाबा जी का घर, बाबा जी के आचरण के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए बाबा जी के। और और जहां तक बाबा जी की नजर जा, लोगों ने तो मंदिर के आगे वो रस्सियां लगा दी, अंदर जाना नहीं है। अरे भगवान से क्या है, लोगों ने तो हाँ, दरवाजे बंद कर दिए। और आप सहयोग बताएं मैं आपको कि हमारे पास ही ना कोई एक जर्मनी से, एक इंग्लैंड से फैमिली आई। ठीक है। और उस समय फर्स्ट कोरोना का जड़ा था, बहुत ज्यादा सख्ताई थी कि बिल्कुल बंद था। मंदिर में किसी को देख लिया तो घुसने, मतलब पुलिस वाले आ जाते थे। ठीक है ना। और वो लोग बिना मास्क के आते थे। और हमारी संगत जैसे 10-20 लोग जो शाम को आरती में आते हैं, 25 लोग 30 लोग, वो ऐसे देखते थे। मैंने कहा आप चिंता न करो, बाबा जी की छतरी के नीचे बैठे हो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। इस 2 साल में किसी को जुकाम भी नहीं हुआ है राजे। जुकाम जड़ा होता है ना, कि भाई जुकाम हो गया तो कोरोना हो गया। मैं आपको बताऊं, उन 50-60-100 लोगों को जुकाम भी नहीं हुआ। ये बाबा जी का कृपा है, ये बाबा जी की रहमत है, बस इसीलिए कि वो रत्ती भर कहीं आचरण मान रहे, बाबा जी का कहना मान रहे। तो जब कहना मानेंगे तो बाबा जी भी सुनेंगे। आपका कोई मित्र है, आपके कहने में है, जब वो आप उसको कुछ कहते हो, वो आपकी सुनता है, तो आप उसकी नहीं सुनते? आप भी तो सुनते हो कि यार मेरे हर काम करता है तो मैं क्यों ना करूं। तो बाबा बिल्कुल। जी आचरण से मानेंगे। आप बाबा जी के आचरण मानिए, आप जो कहेंगे, पहले कहेंगे वही जो आपके अच्छा है, क्योंकि जब आचरण मानेंगे तो आप अच्छे ही कहेंगे ना, गलत तो कहेंगे नहीं। और फिर जब आपने अच्छा कहा है तो बाबा जी आपको देंगे ही देंगे। हमारा तरीका गलत है, हमने तरीका गलत अपनाया हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। ठीक है ना, ये बिल्कुल। चक्कर है। और ये बताइए, आलस है जो वो नेगेटिव में आती है, नेगेटिव एनर्जी में? हाँ हाँ, बिल्कुल। आलस से जो है, आ- बहुत सारी आलस चीजें हैं। आलस, कैसे आलस ये कैसे दूर करें? रजे, ये मैंने आपको बताया बहुत बड़ा टॉपिक, मैं इसके बारे में पूरा ना 1 घंटे का मुझे लगता है शायद टॉपिक होने वाला है ये। कोई दिक्कत नहीं, हम हर जरूर चीज के बारे करेंगे। में बताऊंगा कि कौन सी जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, कौन से अंग पर बैठकर उस अंग को हमारे प्रभावित करती है। अब ये अगर लोगों को बिल्कुल टॉपिक पता चल जाएगा, एक एक चीज बिल्कुल ए से लेकर जेड तक, तो वो उसमें काफी सचेत होकर अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। इस पे हम टॉपिक करेंगे। जरूर। देख लेते हैं, एक समय निकाल लेते हैं, फिर टॉपिक करेंगे इसके ऊपर। जरूर, आप जब भी फ्री हो मुझे बता देना, हम हाँ जरूर हाँ, कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बाबा ने बिल्कुल चाहा तो अम्बाला में भी बाबा क्या पता करवा दे बिल्कुल। हमारी पूजा हाँ भी। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप, हमारे यहाँ तो बच्चे जो है ना भजन करने वाले, वो अपने आप ही, हम लोग जैसे 2-4 भजन रोज गा लेते हैं। तो आप जब मर्जी आप अम्बाला आइए, और बाबा जी के घर में आपका स्वागत है। और जो भी संगत है, बाबा जी के बच्चे हैं, उन सबका भी स्वागत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और सबको मतलब जो भी डाउट थे सबके क्लियर हो गए। और सबको मतलब पहले यही था कि हमने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आज। और थैंक यू, नहीं आप नहीं, आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आशीर्वाद बाबा जी की तरफ से। और आपको भी रोबिन जी, बहुत आप बाबा जी के कार्यों को करते हुए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। सब आपके लिए भी आशीर्वाद, और सभी संगत को, बाबा जी के बच्चे सबको आशीर्वाद। मालिक रहमत करें, सब पर आशीष दें। थैंक यू, आप आए और जल्दी जरूर आना। एक भजन प्लीज, हाँ हाँ लोग बिल्कुल। बोल रहे हैं, लोग बोल रहे जाते जाते एक हाँ? भजन प्लीज। लोग बोल रहे हैं जाते जाते एक भजन। अच्छा, एक भजन। अ, मैं भी खैर बोलने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया, और इधर किसी ने कमेंट कर दिया कि एक भजन प्लीज। मैं ना एक लाइन आपको सुना सकता हूँ, ज्यादा मेरे को, क्योंकि इतने कभी किया नहीं है भजन, मतलब जरूर ना, मोबाइल हाँ में जो देख के भी, ही सुना पाते जरूर हैं। जरूर। एक भजन है, बहुत प्यारा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस इतना ही, मैं इसको पूरा मोबाइल में देख के सुना पाऊंगा कभी, जरूर तबले के ऊपर जरूर सुना जरूर। देंगे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी आवाज आपकी तो। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आशीर्वाद। चलिए, आप एक बाबा बार जी का दर्शन कर स्वरूप लो आपने बाबा का। बहुत। हाँ, अरे वाह, बाबा जी कृपा करें। ये मालिक स्वरूप कृपा कहीं रखे। ऐसा कहीं मिला भी नहीं, वो लोग में से मांगते भी है, मिला ही नहीं ऐसा स्वरूप। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। बाप, और आपने फूलों से बाबा जी को। मैं एक स्वरूप दिखाना चाहूंगा, वो स्पेशल बनवाया मैंने। एक मिनट। हाँ जी, आप पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा जरूर बाबा का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसके रिलेटेड ही है वो, कि अच्छा अच्छा। गेहूं पीस के वो जब किया था ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं पीस के सारे हैजा के जो रोगी थे, पूरे शिरडी को बाबा जी ने बचाया, और जितने रोग दोष थे, नेगेटिव वाइब्रेशन थी, उनको खत्म किया। हाँ वाह, बहुत सुंदर स्वरूप है ये तो। वाह जी वाह, बहुत प्यारा स्वरूप है। बाबा जी ऐसे ही हमारे जो विकृतियों को हैं, जो बुराइयां हैं हमारी, ऐसे ही चक्की में पीस के खत्म करे, और हम बाबा जी के सच्चे भक्त बन सकें। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। रूप है, ये स्पेशल चाइना से बनवाया है। अरे वाह वाह, बहुत 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 सुंदर है जी। ये भी बहुत सुंदर है बाबा जी का स्वरूप, देखिए। और ये बाबा का फ्रेम लगा हुआ है घर पे। अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आपने तो सब पूरा जगह, बाबा जी का जैसे। हाँ, बाबा जी बैठे सब हैं। जगह, बहुत सब जगह ऐसा ही बहुत है। सुंदर। अरे वाह। फिर फिर ये देखो। इसीलिए बाबा जी ने आपको इस पवित्र कार्य के लिए चुना है ना। देखिए रोबिन जी, बहुत कोई बिरला होता है जो बाबा जी के चरित्र को समाज कल्याण के लिए जी। फैलाने की कोशिश करता है। सब मांगने आते हैं, कोई बाबा जी से मिलने के लिए कोई बिरला होता है, आते हैं ना। हम्म। तो आप बाबा जी से मिलने वालों में हो, बाबा जी के बच्चे हो, हमेशा आपके ऊपर ऐसी कृपा रखें बाबा मैं जी। आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ आज से। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, कर लीजिए। बाबा से काफी लोग पूछते हैं, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर किया करो। चलिए आज मैं बता देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। मैं बाबा से पता नहीं कैसे जुड़ा, मुझे भी नहीं पता। मुझे कम से कम 12 साल हो गए। हम्म। मैं 2011 से जुड़ा हूँ, 2010-11 से। अच्छा और जब मैं अच्छा अच्छा लुधियाना अच्छा। रहता था तब वहाँ पे मंदिर था साईं धाम। तो लुधियाना में हाँ मैं जी, हाँ जाया जी, है। करता था। और उसके बाद हम्म। बस बाबा के साथ जुड़ता गया। फिर 2017 में मैं गुजरात शिफ्ट हो गया था। उसके बाद मेरे पास ये अच्छा। मूर्ति हुआ करती थी, ये वाली। मैं हाँ, शिरडी से बहुत लाया था। अच्छा अच्छा।
तो उसके ठीक बाद ना ठीक घर ठीक। शिफ्ट किया, तो ये बाबा ना मैंने मूर्ति ऑर्डर की थी। तो मैं बहुत खुश था कि आ रहे हम्म। हैं बाबा, आ रहे हैं। कुछ लोग जैसे 28 सितंबर को बर्थडे मनाते हैं बाबा का, शायद आपको पता होगा, कुछ लोग हाँ बिल्कुल, मनाते हैं। कई बार मनाते तो हैं, मुझे नहीं कई और पता, मनाते हैं। मुझे नहीं पता था तब बाबा का बर्थडे है। तो मैंने ना उस दिन ऑर्डर कर दी, उसी दिन उसी रात हाँ को। जी। मुझे नहीं पता उनका बर्थडे मनाते हैं। तो हम्म किसी ने मुझे टैग किया हुआ था, हम्म बाबा का केक काट रहे। मैंने बोला है आज बाबा का बर्थडे है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने हम्म। आज ही ऑर्डर की। और फिर बाबा की जब देखो मूर्ति कितना आती है, समझ गया। तो बाबा की मूर्ति ना ये टूट जाती है, मतलब टूटी हुई रिसीव्ड होती है मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये देखो पूरा, यहाँ से लेके पूरा हाँ मतलब वो बिल्कुल। हाँ वो। बाबा का पैर ये सब। और तो हम्म। मैं तो यही मतलब यही दिमाग में चल रहा था, नई मूर्ति मुझे लेनी नहीं है, ना मुझे ये फेंकनी है, मतलब कहीं रखनी है। ऐसे कुछ लोग रख देते हैं अब कि अगर हमारे माँ बाप को बहुत चोट अच्छा लग किया जाए, आपने। हम अगर चोट लग अरे जाए माँ बाप को, हम रॉ- फेंक नहीं देते। तो फिर मैंने बिल्कुल बिल्कुल। ये, मेरे दिमाग में ये था, ये देखो मैंने फिर वाइट सीमेंट लगाया। फिर तब से ये चंदन लगा हुआ है 2 साल हम्म। से, बाबा के पैरों में चंदन लगा हुआ, हाँ। आपको दिखा। बहुत सुंदर। और ये सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छा सोचा। और बाबा जी ने आपकी भक्ति की ना, ये जो एक परिकाष्ठा को प्रस्तुत किया है, इसीलिए अब बाबा जी ने आपको इतने अद्भुत कार्य के लिए चुना। अमूमन होता और ये मैं हमेशा देखता हूँ कहीं। और तब से मतलब आप मानोगे नहीं, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता ही गया, ऐसा हुआ। नहीं, आगे भी और कई तभी गुना रहमत इसलिए होगी। आप देख रहे हो, आप, मैं एक मुकुट पहना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप तभी बाबा की स्माइल देख पाओगे, मतलब इसमें आपको फूलों में दिख नहीं रहा होगा। 1 मिनट। नहीं, बहुत सुंदर स्माइल है बाबा जी की। ऐसा मतलब एक ऐसा चेहरा जो खुशियां देने वाला, जो आशीष देने वाला, वो चेहरा बाबा जी का है, बहुत सुंदर। जी, और ये ऐसे देखो स्वरूप बहुत कम मिल पाते हैं, बहुत कम बन पाते हैं। हाँ क्या, ये तो आप समझिए जो बाबा जी का शिरडी स्वरूप है ना, सिर्फ वही, मतलब उन्हीं का, मतलब बिल्कुल हंसते सेम हुए ही। चेहरा, बहुत खिलखिलाते हुए, बिल्कुल खिलखिलाते हुए चेहरा ये। हाँ बहुत आप सुंदर है। आप जोन सी नजर में देखोगे, और ऐसा है, मैं कोई भी मुकुट डालू, हर किसी में अलग स्माइल आएगी, ऐसा है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हो राजा, बिल्कुल। मैं आपको बहुत ऐसा ही है ना, अद्भुत। 5 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ पांच हाँ मिनट है। बिल्कुल। जरूर, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं एक और बताता हूँ, मुझे ये मूर्ति लेनी थी। तो बात ये हुई, मूर्ति हम्म, क्यों ऑर्डर की मैंने, किसी ने इनके लिए कपड़े भेजे थे देहरादून से, वो आए बड़े। अच्छा अच्छा। तो प्लान बना हम्म ये मूर्ति का। फिर यहाँ पे एक फट्टा लगा हम्म। होता था, मैंने बोला नहीं, छोटी नहीं हाँ लेना, जी। बड़ी लेनी है। तो ये आए, उसके बाद ये भी हाँ आए और ये भी आए, जो चाहता था मैं, ये भी हाँ। दोनों आए। अरे मैं आपको मुकुट पहनाता हूँ, फिर कितना। आपको सब दिखाता हूँ। आप तब तक बात बताइए सबको कुछ भी। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने जैसे अनुभव की बात बोली कि बाबा जी खुद इस अवस्था को चुनते हैं। और आपने एक टॉपिक रखा कि अपना एक चरित्र रखा कि देखो बाबा जी, अगर हमारे माँ बाप होते, उनको कहीं चोट लग जाती तो क्या हम उनको बाहर निकाल देते। और इसी जी, अवस्था को जानकर बाबा जी आपके घर में प्रकट हो गए कि नहीं, ये बच्चा सच्चा है। और आज आज समाज में होता यही है, कैलेंडर फट गया, फोटो मतलब हम्म, कुछ स्वरूप टूट गया तो जाके नदी में प्रवाहित कर देते हैं, मंदिर में छोड़ आते हैं। तो मैं भी ये हम्म, बात उनको बोलता हूँ कि यार, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, चाहे किसी भी परमात्मा का स्वरूप है, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, क्या आपको शोभा देता है वहां पे उनको रखना? ठीक है, खंडित हो गया, एक विधि विधान से वो हम कर सकते हैं, विधि विधान हम्म, से अपना एक संस्कार होता है, विधि विधान से वो कर सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में छोड़ने जा रहे हैं, अलबत्ता तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन कोई हम्म, कारण ऐसा बन गया, तो विधि विधान हम्म, से, जिसने आपको इतना दिया, विधि विधान से करवा के कर दीजिए, ताकि आपको पाप बिल्कुल, तो ना लगे, है ना? तो चलो, बिल्कुल समाज सही। में अब ऐसे लोग भी हैं जो अपना ऐसी चीजें करते हैं। अब इन लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता ना, चक्कर ही है, वो तो है। समस्या सारी है। चलिए मैं अभी हम्म राम का रूप दिखा देता हूँ। एक हम्म। मिनट आपको, ये हमारे राम का रूप है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत इसमें ही अलग, सुंदर लग रहे हैं बाबा जी। इसमें फेस अलग हो गया, आप इसमें तो बिल्कुल फेस ही अलग हो गया बाबा जी का। अलग हो गया ना। और अब अगर शहंशाह हाँ। बनाना है बाबा को, मैं वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। बाबा हम्म इसमें हम्म
बहुत सुंदर है। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल और हर मतलब जो पगड़ी में हर उसमें बाबा जी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। इसमें जैसा अलग। आप कह रहे हो वैसे ही। हाँ, और ये अगर स्वरूप मैं आपके साथ साक्षात बाबा जी का ही है। और बाबा जी ही अलग बैठे हैं देखना आपके है, घर में ना। इससे अलग देखना है तो उससे अलग, ये देखो अभी ये बिल्कुल अलग हाँ हो ये गया। कितना ये बिल्कुल और सुंदर लग रहे हैं और बिल्कुल अलग लग रहे हैं। बिल्कुल मुंह पतला हो गया, आप देख रहे होंगे। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अगर जबरदस्त है जी। अगर दूसरे में देखना है, सब में अलग अलग, अभी देखना इसमें क्रिश्चियन, हाँ सब आपको में अलग। क्रिश्चियन लगेंगे अभी ये रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, हाँ ये तो बिल्कुल सच में बहुत प्यारे रूप हैं। देखो बाबा जी एक ही स्वरूप में कितने सारे रूप रह के बैठे हुए हैं, फिर भी लोग नादान लोग बाबा जी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं। और धिक्कार ऐसे लोगों पर। अब बाबा, ये देखो ये वाला, एक मिनट, इसमें बाबा बहुत मासूम लगेंगे आपको, देखना, आप सच हाँ बता रहा इसमें बच्चे की तरह मासूम लग रहे हैं, हाँ इसमें बिल्कुल मासूम लग रहे हैं, बच्चे की तरह छोटे। हूँ। और अगर इसमें मतलब शहनशाह के रूप में देखना है इसे, तो ये एक मिनट, बहुत सारी पगड़ी मैंने इनके लिए ले रखी है, मुझे बहुत शौक है। नहीं आपका वही प्रेम है ना बाबा जी का। ये देखिए प्रेम है आपका बाबा जी के लिए, तो आप ऐसे ऐसे आप कहते हैं ना कि धर्मो रक्षिता रक्षित, मतलब इसमें धर्म की देखो, आप रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी करता है। इसमें अलग ही स्माइल है, अलग ही आ, फेस, देखो। बहुत बहुत सुंदर। तो बाबा जी से आप प्रेम करते हो तो बाबा जी आपसे करते हैं। अगर हम बाबा जी बिल, से प्रेम नहीं करेंगे तो बाबा जी कैसे करेंगे हमारे साथ। तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर आपके स्वरूप बहुत जबरदस्त है। और साक्षात बाबा जी बैठे हैं, बस आप इनके कार्य को करते रहिए और इनकी कृपा अपने जीवन में बनी रहे। लेते रहिए। और याद रखिए प्राप्त का जो कर्म है उसको भोगना पड़ेगा। ये रहमत देने वाले, ये छतरी लेके साथ चलते हैं जो इनके आचरण को अपने जीवन में धारण करता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा सबका मालिक एक। एक है। बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत एक लास्ट सुंदर, दिखाना बहुत चाहूंगा, सुंदर। एक मिनट, आप तब तक बात कीजिएगा हाँ जी, साईं भक्तों से। हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ। बाबा जी हर अवस्था में कल्याण करने वाले हैं। आप सब अपनी आस्था को मजबूत रखिए, विश्वास से श्रद्धा की तरफ जाइए। क्योंकि श्रद्धा मतलब कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे बाबा जी के दरबार से खाली नहीं जाना और मुझे बिल्कुल मांगना नहीं है। क्योंकि वो पिता हैं, वो खुद देने वाले हैं, वो खुद हर बात सुनने वाले हैं। और मुझे उनका बन के रहना है। और जब आप उनके बन के रहेंगे तो कोई आपको इस जीवन में झुका नहीं सकता। समझे। बिल्कुल। आपकी हार भी आपके लिए जीत साबित होगी। मैं आपको लिख के देता हूँ। जो कहेंगे ना कि हार गया, बाद में पता चलेगा यार ये तो जीत गया। तो आपको सिर्फ बिल्कुल। उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना है। आप चिंता ना कीजिए, बहुत तरक्की होने वाली है। अब आपको बाबा एक एक फकीर टाइप में मैं आपको दिखाऊं, रुको, हम्म, कि बाबा, एक मिनट चेंज कर दूं मैं, कि बाबा आपको एक फकीर टाइप में नजर आएंगे, एज ए एक मुस्लिम टाइप में। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास तो बिल्कुल काली वाली मिली नहीं, नहीं तो आपको ये दिखाता। ये इस्लाम में एक रूफी जायदा होती थी जो हम्म। ईरान में पैदा हुई थी। और ये वहां की एक कला है नाचते हुए परमात्मा को पाना। और ठीक है। एक और दिखाता ये हूँ, स्वरूप एक बाबा जी का सिर्फ वही है। हाँ देखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है रजे। और बहुत ये मनमोहक मतलब, दृश्य है। और एक लास्ट, बस लास्ट रह गया एक, बाकी फिर का भी जरूर दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इतने अद्भुत दर्शन, बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी पगड़ी है। इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं बाबा जी। ये चॉकलेट खाई थी इसलिए मैं सब खिलाता इनको, चॉकलेट, हाँ पिज्जा, सब कोल्ड ड्रिंक सब हाँ, पिलाता। नहीं होना भी चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। जब आपके देखो, वो घर के प्रमुख सदस्य है तो जो हमने खाना है वो प्यार से सात्विक रूप से उनको भी खिलाना है। आप इधर, मैं, आप इधर मतलब देख रहे हो,
मतलब असली में जब देखोगे इतना नूर है ना चेहरे पे, बहुत ज्यादा है। अजय, मैं बता रहा हूँ, बयान नहीं किया जा सकता, साक्षात बाबा जी बैठे हैं। जी हमारी क्षमता नहीं है कि हम बता पाए कि क्या, मतलब वो साक्षात बाबा जी बैठे हैं, इसीलिए अद्भुत स्वरूप है ये, बहुत सुंदर। तो रोहन जी, ये बहुत है। अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन और सभी रूपों में आपने दर्शन कराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपने जी के बोला इतने प्यारे इस्लामिक प्यारे भी है रूप आपने बाबा, दर्शन कराए। नहीं आपने बोला था बाबा इस्लामिक भी है और वो भी है, और मैंने रूप भी बता दिए कि बाबा हाँ, निश्चित इस्लामिक रूप से। में भी है। और आपको कभी शिव जी हाँ का मैं, श्रृंगार की फोटो भेजूंगा, बाबा शिव बने हाँ हुए हैं। हाँ, वो तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत। बाबा जी के हर रूप में अलग तेज, अलग व्यवस्था, अलग चरित्र झलकता है। और ये चरित्र बिल्कुल इसीलिए लेते हैं कि सिर्फ कल्याण की अवस्था सोची जाए, सिर्फ धर्म की अवस्था सोची जाए। देखिए, आप पंथ कोई भी हो, और हमें नियम तो सब जगह यही मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप स्कूल कोई भी ले लो, लेकिन स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, किताबें तो वो पढ़नी पड़ेगी। सीबीएसई पैटर्न है, और अगर वो क्या, एनआरटी क्या बोलते हैं, वो लगी हुई है, तो वो सब एक जैसा होती है ना। पहले तो बिल्कुल। सारी एक होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा हो गया, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी की बुक्स तो सारी एक ही होती है ना, बिल्कुल सीबीएसई में। तो वही है कि बाबा जी कृपा करें बस सब बच्चों पर, ठीक है। बस यही है तो बाबा बहुत से अच्छा जुड़ना। और बाबा हाँ, इसलिए यही मतलब है ये सच्ची आप। बता रहा हूँ, जब से ये घर पे आए हैं ना, तो मतलब काम ऐसे हम्म, बनते गए जो सोचा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो हाँ, आपका नेट चलेगा, नेट। मेरा तो आ नहीं रही, आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं अभी आई नहीं थी। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही, अब आ रही है? अच्छा आ अच्छा। रही अभी आ रही। अच्छा अच्छा। क्या बता रहे थे तो आप? जो मैं यही बता रहा था कि जो लोग उनके चरित्र को नहीं मान रहे हैं, दुख उन्हीं को महसूस हो रहा है। लेकिन जो उनके चरित्र को मानते हैं, वो दुखी में भी सुख का एहसास करते हैं, दुख होने पे भी सुख का एहसास करते हैं। वो कहते हैं मेरा कर्म है और मुझे भुगतना ही है, और बाबा जी मुझ पर कृपा बनाए हुए हैं, मुझे सहने की क्षमता तो दे रहे हैं, मुझे उससे निकलने की क्षमता तो दे रहे हैं। सबके जीवन में परेशानियां होती हैं, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, है ना रजत। तो बस जो बाबा जी का सच्चा भक्त है, वो इन सभी अवस्थाओं में बाबा जी का शुक्रिया अदा ही करता है। हम सबको यही करना है, जो शुक्रिया अदा जरूर। करना सीख लेता है, वही वही भक्त है, और तो सब पुजारी सही। हैं। तो प्लेवे वाले हैं, प्लेवे वालों को हम कह सकते हैं कि तुम भी भक्त बनो। ठीक है ना बिल्कुल रजत? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और आज आपने बाबा के भी ठीक। दर्शन कर लिए, और बहुत अच्छा लगा हाँ, आज जो सेशन हुआ है। लास्ट बार बाबा जी के आप भी दर्शन कर लीजिए, और फिर मैं जरूर, आपकी फिर सभी हम। प्यारे की संगत से मैं मतलब प्रार्थना करूंगा, बाबा जी सब पर कृपा करें। और मुझे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपसे हिदायत चाहूंगा, और फिर हम किसी अच्छे टॉपिक को लेके आपसे मिलेंगे। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा जी के थैंक यू सो चरित्र मच, को, आप आए। मैं बाबा जी के चरित्र को आगे फैला सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोहित जी। ये आप दर्शन, के लिए बेटा दर्शन कराओ। आयुष भाई से बात करवाना। हाँ, ये आयुष है, ये आयुष बात करेगा। आयुष भाई क्या हाल है आपका? सुन पा रहे हो हाँ आप? जी गोविंद जी, आपने कब? बस बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया बढ़िया। और और बहुत वीडियोस बढ़िया रहा। भेजते रहना। हाँ जी हाँ जी, बाबा की। वीडियो सब मेल कर रखी है आपको। जी जी जरूर। हाँ जी। थैंक यू सो ठीक मच। है जी। हाँ जी हाँ चलिए जी। मिलते हैं, और मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है और जी। ऊपर साईं जी द्वारका माई पेज है, जितनों ने भी लाइव देखा है जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर आपको अकाउंट दिख रहा होगा, साईं जी द्वारका माई, जैसे साईं गैलरी है वैसे साईं जी द्वारका माई पेज है, जाके जरूर फॉलो हाँ कर जी। लीजिएगा। और ये मैं लाइव वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जरूर सुनेगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। ओम साई राम, गुड नाइट। ठीक है जी।